जय श्री कृष्ण। तो आपको बता रहे थे गंगा दशहरा के विषय में। गंगा दशहरा 5 जून को मनाई जाएगी और गंगा दशहरा के दिन गलती से भी आप कोई अपराध न करें, गलती से भी कोई किसी से द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, किसी प्रकार की कोई वैमनस्य, मिथ्यावाद भाषण न करें, मदिरा पान न करें, मांसाहार न करें, बैगन, लहसुन, प्याज इत्यादि का परहेज करें। हो सके तो हमारे खेसारी मसूरी का दाल होता है, जो लोग मल का दाल करते हैं, ये भी उस दिन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भी नहीं खाना चाहिए, गंगा दशहरा वाले दिन भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, आप गंगा दशहरा में गंगा स्नान करें, गंगा जी का पूजन करें और ब्राह्मण भोजन कराएं, संत भोजन कराएं, गरीबों को दान दें और उस दिन परोपकार करें। यथासंभव उस दिन लोगों को जल का दान करें। जल का दान, क्योंकि जेठ का महीना है, तपन हो रही है, तो लोगों की प्यास बुझाने के प्रयास करें। हो सके तो शरबत का दान करें, नींबू पानी का दान करें, कुछ नहीं तो आप नॉर्मल शीतल जल का दान अवश्य कराएं, उसमें प्याऊ लगवाएं। कहते हैं ऐसा करने से निसंदेह ऐसे लोगों के परिवार में शीतलता आती है, परिवार में जो द्वेष है वो खत्म होते हैं, पारिवारिक क्लेश खत्म होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक क्लेश खत्म हो, तो गंगा दशहरा वाले दिन आप लोगों को शीतलता प्रदान करें, शीतल जल प्रदान करें, शीतल जल का दान करें, तो परिवार में निसंदेह आपके यहाँ वैमनस्य, पारिवारिक क्लेश ये समाप्त होंगे। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए और गंगा स्नान करने से पूर्व मार्ग में ही भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, उनकी बुराई, यह सब ना करें। आप ये सब करते हो ना, आपका गंगा स्नान का जो पुण्य है ना, वह सब समाप्त हो जाता है। जिसकी बुराई करते हो यह पुण्य उसके पास चला जाता है। आप सभी से यह निवेदन कि आप अच्छे कर्म करने जा रहे हैं तो अच्छा ही करें, क्योंकि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयः। और महिलाओं से विशेषकर से विनती, आप पतियों से झगड़ा ना करें उस दिन, क्योंकि आपका जो झगड़ा होता है, आपका पाप के भागी होते हैं। आप गंगा स्नान नहीं करते हैं, आप नरकगामी हो जाते हैं। तो इसलिए आप ना, क्योंकि आपने देखा होगा बहुधा होता क्या है कि देखे होंगे, पाए होंगे बहुत लोग ना, जैसे उनके यहाँ कोई पूजा पाठ होगा, तो पूजा पाठ जैसे मान लो कल से चालू होना है, तो आज ही महिला अपवित्र हो जाएंगे, क्या पूजा करने योग्य नहीं है। नवरात्रि आने वाली हैं, नवरात्रा से पहले सब चकाचक हैं, नवरात्रा जैसे चालू होने वाला होगा तब तो अपवित्र अशुद्धि अवस्था में चली जाएंगे, क्या नवरात्रि की पूजा नहीं। दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले सब ठीक है, दीपावली जिस दिन होगा उस दिन अपवित्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। घर में कोई अनुष्ठान होने वाला है, अनुष्ठान जैसे प्रारंभ होगा, अनुष्ठान वाले दिन अनुष्ठान प्रारंभ होने पर अपवित्र हो जाएंगे। यह सब आप ही के कर्मों का फल है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार की द्वेष और ईर्ष्या न पालें, सात्विक मन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य धर्म को अपना करके गंगा स्नान करें और गंगा जी का पूजन आदि करें। और उसके बाद आपको बता रहे हैं निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। इसके वजह से बहुत सारी भ्रांतियां हो रही हैं। तो आपको बता दें कि एकादशी व्रत का जो विधान है, वह विधान यह है कि 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपको बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि एकादशी तिथि क्षय कर जाती है। आज 10वीं है और कल ही द्वादशी आ जाएगी, तो लोगों के मन में भावनाएं आ जाती है कि महाराज कल तो द्वादशी आ गई है, तो क्या करें, क्या व्रत ना रखें। आप व्रत रखना चाहते हैं, आप सभी व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक न द्वादशी जो तिथि, हर तिथि के 4 चरण होते हैं, कोई 18 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 24 घंटे, कोई 40 घंटे, ऐसे तिथियां भोग करती हैं। तो जो तिथि है ना, उस तिथि के 4 भाग होते हैं, उसको 4 चरण कहा जाता है। तो द्वादशी तिथि का भी 4 चरण करें। अगर 24 घंटे का है तो 6 घंटे का 1 चरण कीजिए। तो जो पहला चरण होता है, उस पहले चरण को हरिवासर समय कहा गया है, यानी भगवान विष्णु का उसमें वास होता है। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि आप ना एकादशमी युक्त एकादशी को मत कीजिए। जिस दिन द्वादशी आ गई है ना, एकादशी क्षय भी कर गई है ना, द्वादशी पहला चरण उस दिन आ गया है, तो आप उस दिन व्रत रखिए एकादशी का। और अगले दिन द्वादशी अगर क्षण मात्र भी अगर भोग कर रहा है, तो आप उसमें व्रत खोलिए, उसमें पारण कीजिए।
क्योंकि आपको यह बताएं कि पहले चरण को छोड़ ऐसे कोई सा भी एकादशी का व्रत करें तो एकादशी का व्रत का पुण्य तभी मिलता है जब उसको सही समय से पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। तो एकादशी, एक तो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना चाहिए, दशमी युक्त कभी भी एकादशी नहीं करना चाहिए, और एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी का प्रथम चरण बीत जाने पर व्रत खोलना चाहिए। अगर प्रथम चरण के पहले ही हम व्रत खोल लेते हैं तो भी एकादशी का पुण्य नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत में अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तब भी एकादशी का पुण्य हमें नहीं मिलता है। एकादशी के दिन अगर हम मिथ्या भाषण करते हैं, लोग अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, तो उसे एकादशी करने का कोई लाभ नहीं। एकादशी वाले दिन, एकादशी से एक दिन पूर्व से लेकर एक अगले दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक आहार लें, भगवान विष्णु का भजन करें, भगवान विष्णु का कीर्तन करें, भगवान विष्णु की सेवा करें, माँ तुलसी की सेवा करें। और दूसरी बात आपको एक चीज और बता दें, एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है वो लक्ष्मी है और उस दिन नारायण का पर्व है। तो नारायण को तुलसी, हाँ, तुलसी भगवान विष्णु को पूजन करने के लिए आप चाहें तो एक दिन पूर्व यानी दशमी को ही तुलसी पत्र तोड़ लें और भगवान विष्णु को एकादशी वाले दिन उसको अर्पित करें। तुलसी की डाली न तोड़ें, तुलसी की जो पहले दिन तोड़ कर आए उसे से उनकी पूजन करें। दूसरा, उस दिन मदिरा पान न करें, उस दिन अनाहार न करें, उस दिन। अच्छा, एक बार और बता दें, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, मत रखिए। एकादशी का दिन चावल मत खाइए, क्योंकि चावल खाने से, बैगन खाने से, तो लहसुन प्याज खाने से, खेसारी मसूरी का दाल खाने से एकादशी के दिन अपराध होता है। और अगर आप इन चीजों का त्याग करते हैं तो एकादशी जो लोग व्रत रखते हैं उनके समान आपका भी व्रत का पुण्य तो आपको भी मिलेगा। पूजन करेंगे तो आपको भी पूजन का पुण्य मिलेगा। और आप इन चीजों को ग्रहण करते हैं, मदिरा पान, मांसाहार, लहसुन प्याज, बैगन, खेसारी मसूरी का दाल, तो आपको अपराध लगता है। दूसरी चीज, एकादशी व्रत का जो नियम है, एकादशी व्रत का नियम आपको बताएं कि एक दिन पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुपाच्य से भोजन करें। एकादशी वाले दिन प्रातः काल सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में संध्योपासन अपना करें, नित्य नैमित कर्म करें, अपने इष्ट देवताओं, कुल देवताओं को, पितरों को, सबकी पूजन करें, पूरे दिन निराहार रहें। इस बार निर्जला एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी है इसलिए इस दिन निराजल, जल का आहार मात्र आचमन करने के लिए करें और कूला करने के लिए। इसके अलावा जब तक एकादशी है, जब तक हरिवासर समय है, तब तक जल को ग्रहण नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आपको जल को ग्रहण नहीं करना है। पूरे दिन निराहार रहना है और फिर भगवान विष्णु का सेवा करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है। फिर दूसरे दिन यानी 6 तारीख को, 6 जून 2025 को आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है और 7 जून को आपको व्रत खोलना है दोपहर में। तो उस दिन पहले भगवान नित्य निमित्त अपना कर्म करके, नित्यादि प्रतिदिन का जो दैनिक कार्य उसको करने के पश्चात है, स्नान ध्यान आदि से, पूजन पाठ से फ्री होकर के, संभव हो सके तो सूखा सीधा अन्न या ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, ब्राह्मण को विदा करें। फिर तत्पश्चात तुलसी दल ग्रहण करके और जल को ग्रहण करके और व्रत को खोलें। दूसरी, निर्जला एकादशी वाले दिन, ये निर्जला एकादशी का पुण्य आपको बताएं कि इसकी एक कथा है। आपको बता दें कि एक दिन ना भीमसेन व्यास जी के पास में गए और व्यास जी से कहने लगे कि महाराज, युधिष्ठिर भैया, अर्जुन, ये सब लोग ना कह रहे हैं कि भाई तू कुछ व्रत कर ले, कुछ पूजन कर ले, कुछ व्रत कर ले ना, नहीं तो नरक जाएगा। बार बार हमें नरक की धमकी देते हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है महाराज नरक से। अच्छा, नरक से डर किसको नहीं लगता है, सबको डर लगता है। तो भीमसेन कह रहे हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा है नरक जाने से, तो महाराज कोई आप उपाय बताइए। अच्छा, मैं ना पूजा कर सकता हूँ, पूजा आप जो कहेंगे, यज्ञ कहेंगे, अनुष्ठान कहेंगे, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन अब निराहार रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, युधिष्ठिर और इत्यादि ये लोग जो है, लोग कह रहे हैं कि महीने के 2 एकादशियां हैं, 2 एकादशी। व्यास ने भी कहा
कि भीमसेन महीने की 2 एकादशी है, दोनों एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं, बाकी जो कोई यज्ञ यजादि अगर ना भी करे ना, तब भी वह वैकुंठ लोक में ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु का अति प्रिय है। और जो एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु का सत्संग करता है, सेवा करता है, निसंदेह वैकुंठ लोक में ही जाएगा। तो कम से कम कोई व्रत नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, दान आदि नहीं कर सकते, कम से कम एकादशी का व्रत तो आप अवश्य ही करें। महीने की 2 एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की होती है, यह जरूर ही करें। साल में 24 एकादशियां होती। तो भीमसेन ने कहा, महाराज मैं एकादशी व्रत रहना बड़ा मुश्किल काम है, और आप महीने में 2 दिन कह रहे हैं, महीने में क्या मैं एक समय बिना खाए नहीं रह सकता मैं, और साल में 24 दिन बड़ा मुश्किल काम है। तो आप कोई उपाय ऐसा बताइए आप कि हमें भूखा भी ना रहना पड़े और इन सभी एकादशियों का पुण्य भी हमें मिल जाए। भीमसेन ने व्यास जी से ऐसा कहा, ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमें भूखा भी ना रहना पड़े और कुछ ऐसा संक्षिप्त हो, सहज हो, जिसके करने से सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। तो फिर व्यास जी ने उनसे कहा कि भीमसेन एक काम करो, फिर तुम साल में 1 दिन व्रत रह सकते हो क्या? पूरे साल व्रत नहीं रहना, पूरा साल तुम खाओ पियो मौज करो जैसे मर्जी रहो, लेकिन साल में 1 दिन अगर तुम थोड़ी सी तपस्या साधना कर लो तो तुम्हें पूरे वर्ष का पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो भीमसेन ने कहा, महाराज बताइए जल्दी क्या है, अगर 1 दिन करना है तो मैं जरूर कर लूंगा। बोले कि 1 दिन ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। निराजल रहना है, अन्न नहीं, बिना जल का रहना है, और भगवान विष्णु की भक्ति करनी है। और तुम 1 दिन मात्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन बिना अन्न बिना जल यानी निराहार निराजल रह करके अगर आपने भक्ति भाव से श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हुए अगर आपने यह व्रत किया, तो आपको 1 वर्ष में जो एकादशियों का पुण्य होता है, उसका पुण्य सभी पुण्यों के बराबर आपको पुण्य के भागी होंगे, आपको पुण्य मिलेगा और आप सीधा वैकुंठ लोक में जाएंगे। ऐसा व्यास जी ने भीमसेन से कहा, और भीमसेन ने इस एकादशी को किया था, और इस एकादशी की प्रभाव से वह वैकुंठ परलोक गमन, वैकुंठ लोक गमन उनका हुआ था। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी लोग कहते हैं। भीमसेन एकादशी, भीम शयनी नहीं, शयन का मतलब सो जाना होता है, लोग भीम शयनी कहते हैं। भीमसेन एकादशी कही जाती है। भीम ने इस एकादशी भक्ति भाव के साथ में किया था। तो एकादशी का व्रत आप निराजल निराहार रख करके, और एकादशी वाले दिन आपको एक बात और बताएं, उस दिन हो सके तो किसी पात्र में जल भर करके, अगर हो सके तो मीठा जल शरबत बना करके दान करें, उसमें स्वर्ण रख करके या स्वर्ण के भगवान विष्णु की प्रतिमा बना करके या स्वर्ण रख करके उसमें दान करें। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति वैकुंठ लोक गामी तो होता ही है, पुनर्जन्म जब होता है तो बहुत संपत्तियों का मालिक होता है। उस दिन मीठा फल, शीतल फल, शीतल जल, हो सके तो गर्मी का मौसम है, तो पहले तो बांस के पंखे होते थे, दान किए जाते थे। तारकुल का जो होता था ना, वो तार का पत्ता, उसका पंखा, बांस का नहीं करना चाहिए, इसमें तार का पंखा दान करना चाहिए। और आप बाकी अब आप शहरों में रह रहे हैं तो आप फैन दान कीजिए, एसी दान कीजिए, कूलर दान कीजिए, उस दिन वस्त्र दान कीजिए। जो इन दिनों में ऋतु फल आ रहे हैं, तरबूज, उसको दान कीजिए, ये दान करना चाहिए। शरबत दान करना चाहिए। यह दान करने से वह जीवात्मा को, उस व्यक्ति को परम भगवान विष्णु का भक्ति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसमें इसलिए बताया कि ये एकादशी व्रत के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूरे दिन निराहार रह करके भगवान विष्णु की भक्ति करें। और निर्जला एकादशी आप 6 जून को ही करें। 6 जून 2025 को ही एकादशी तिथि है और हरिवासर दूसरे दिन मुहूर्त मिलेगा। तो व्रत रह करके आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए और व्रत रह करके दूसरे दिन हरिवासर समय त्याग करके और व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज आपको हमने बताएं कि गंगा दशहरा कब मनानी चाहिए, एक निर्जला एकादशी कब मनानी चाहिए और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, आपको मैंने बताया। और आप लोग इस विषय में और भी
किसी प्रकार की किसी कोई समस्या हो, किसी प्रकार की आप कोई संशय हो, तो आप लोग हमारे चैनल पे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग और सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जानकारियां सभी तक पहुंचे, क्योंकि हम प्रायः प्रयास रहता है कि लोगों को भ्रांतियों से दूर रखें, भ्रम से दूर रखें। तो ऐसी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग सही बात की जानकारी रख सकें। इसी के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।